दोस्तों रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से रिया कबीर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार मैं कबीर से बदला लूं या फिर कबीर को माफ़ कर दूं। ये सोच सोच कर आखिरकार रिया परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और रिया को बोलती है, रिया आखिरकार तुम किस बात के लिए परेशान हो, जिसकी वजह से रिया खामोश रहती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वहाँ पर अस्मा समझ जाती है कि आखिरकार रिया कबीर के बारे में सोच रही है, जिसकी वजह से वो मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रही। जिसकी वजह से अस्मा रिया को बोलती है, रिया तुम रेडी हो जाओ, आज हम दरगाह पे चलने वाले हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रिया उसे बोलती है, आप होकर आए, मैं नहीं चलने वाली। अस्मा बोलती है, रिया ये सब कुछ सोचना बंद कर दो और आखिरकार कबीर के साथ अब मैं तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। फिर दोस्तों वहाँ पर रिया अस्मा को बोलती है, ये फैसला मेरी जिंदगी का है, मैं खुद ही करूँगी, ये फैसला आप नहीं कर सकती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर अस्मा को गुस्सा आ जाता है। रिया के दिल में कबीर के लिए नफरत पैदा करने लगती है और उसे बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही कि कबीर हमारा दुश्मन है और उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, फिर भी तुम उसके पास जा रही हो। रिया अस्मा को बोलती है, अस्मा अभी तुम मेरी बात को समझो, बल्कि मुझे कुछ सोचने दो, मैं फिर ही आपको ये फैसला बताऊंगी, जल्दी में मैं हार नहीं कर सकती। फिर दोस्तों वहाँ पर अस्मा बोलती है, जो चाहे तुम करो, यहाँ पर बैठ कर तुम कबीर के इश्क का मातम मनाओ, मैं अभी दरगाह से होकर आती हूँ। और वहाँ से अस्मा चली जाती है। रिया अपने आप को अकेला महसूस करती है और कबीर की यादों में बैठी होती है। फिर वहाँ पर रिया की दोस्त आती है और उसे बोलती है, रिया कैसी हो और आखिरकार तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो, आओ हम कहीं पर घूमने चलते हैं। रिया खामोश रहती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वहाँ पर रिया की दोस्त समझ जाती है कि आखिरकार रिया कबीर के लिए ही परेशान है। फिर वहाँ पर रिया की दोस्त उसे झूठ बोल देती है, जिस कबीर की मोहब्बत का एहसास दिलाती है और रिया को बोलती है कि रिया कबीर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मुझसे यही बोल रहा था कि रिया को मुझसे मिलाओगी, जिसकी वजह से मैंने उसे ना बोल दिया। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रिया उसे बोलती है, तुम कबीर को हाँ बोलती ना, तुमने आखिरकार ना क्यों बोला। जिसकी वजह से रिया की दोस्त उसे बोलती है, अगर मैं तुम्हें और कबीर को मिलाऊंगी तो तुम्हारी अस्मा आपी और सिकंदर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर रिया खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से रिया की दोस्त उसे बोलती है, आखिरकार रिया तुम कुछ अपने बारे में सोचो और कबीर आखिरकार तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से और तुम्हें बहुत ही अब याद करता है, लेकिन तुम होके उसे तड़पाती रहती हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रिया बोलती है कि आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रिया की दोस्त उसे गुस्से में बोलती है, तो फिर चलो ठीक है, कबीर को तुम छोड़ दो और आखिरकार कबीर भी अपनी जिंदगी बसा लेगा और किसी लड़की से शादी कर लेगा। रिया के दोस्त की ये बात आखिरकार रिया को दिल को छू जाती है, जिसकी वजह से रिया को ये बात समझ आ जाती है कि आखिरकार आप ही अस्मा भी इस बात से गलत है, क्योंकि उसने अपने बारे में ही नहीं सोचा। वो अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है और उससे कोई शादी भी नहीं करना चाहता और आखिरकार मैं भी कबीर को तलाक दे दूंगी तो फिर कबीर भी किसी और से शादी कर लेगा और मैं यहाँ पर बैठी रहूंगी।